अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ मेरे साथ हुआ एक हकीकी वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले 13 फरवरी को मेरी कमर में शदीद दर्द स्टार्ट हो गया। ऐसे बैठे-बैठे मैं कहीं एज़ अ गेस्ट गया हुआ था। ऐसे ही बैठे-बैठे जो है ना शदीद किस्म की जो है ना वो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, उसके बाद पेन स्टार्ट हुई। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार अब ये पता नहीं किस चीज़ का दर्द है। बहरकैफ़ जैसे-तैसे भी घर आया, घर आके मैंने वो जाके चेक करवाया, ये जो हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं उसको। उन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन दी, पेन किलर ये वो कि आपको ठीक हो जाएगा। घर वापस आ गया कि ये आपकी ना कमर में कोई मसला है। अच्छा, घर वापस आया और रात को फिर शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया। अख़ीर हो गया दर्द की, मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये इतना दर्द कैसे किसी को हो सकता है। उसके बाद ये तो शुक्र है कि मेरा भाई उस दिन सिटी में था, क्योंकि मैं सिटी में रहता हूँ, विलेज में भी हमारा घर है। तो हम इमरजेंसी चले गए। अब ये एक ना बड़ी सबक आमोज़ ये एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इमरजेंसी चले गए, तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा जी ये तो अपेंडिक्स का दर्द है। मैं बड़ा परेशान हक्का-बक्का, ये जो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर अपेंडिक्स है तो। फ़ौरन जाएँ टेस्ट करवा के ले आएँ। बहरकैफ़ हम गए, जाके वो एक टेस्ट होता है अपेंडिक्स के लिए, मेरे ख़्याल में सीबीसी होता है, वो करवाया तो अल्लाह का शुक्र है कि वो पॉज़िटिव था, मतलब ठीक था टेस्ट। वापस आया तो उसने कहा जी अल्ट्रासाउंड करवाएँ। अल्ट्रासाउंड करवाया तो जब वो डॉक्टर के पास गया ना, अल्ट्रासाउंड करवाने वाले के पास, अब ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। अल्ट्रासाउंड किया, वो कहते हैं जी आपके गुर्दों में पत्थरियाँ हैं। मुझे ऐसे लगे कि जनाब आसमान नीचे आ गया, ज़मीन ऊपर चली गई, यार गुर्दों में पत्थरियाँ। खैर बड़ा परेशान हो गया जी, अब इसका क्या हल है जी, ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, पहले जो अपेंडिक्स वाला था उसका भी बंदा फिट-फाट, ना कोई मसला है, 1 दिन पहले ठीक-ठाक है, वो गया और जो ऑपरेशन, तो मैं बड़ा अच्छा, जब वो डॉक्टर साहब ने कहा जी ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके थ्रू निकलेगी मैम, अब वो भाई साथ थे, उन्होंने कहा अभी तो आप मेडिसिन देना, बहरहाल उनसे मेडिसिन ली, तो उस टाइम मेरे दोनों गुर्दों में पत्थरियाँ थी। एक में थी, 2-3 थी, और एक के अंदर 4 पत्थरियाँ थी, मतलब 8 एमएम तक, और एक के अंदर 2 पत्थरियाँ थी, 11 एमएम की और एक 6 एमएम की। खैर वो मेडिसिन ली, उसके बाद वापस आए, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो गया, मैं तो जनाब बड़ा मतलब क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, उस टाइम में जब ये सारा चल रहा था ना, एक तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जान नहीं थी जिस्म के अंदर, और बड़ा शुक्र है कि भाई साथ थे। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार हम जो इंसान हैं, हम जो बड़े फन्ने-खान बनते हैं, हमारी क्या औकात है? मतलब ये एक ही दिन है, मतलब पिछला दिन था मैं बिल्कुल ठीक था, आज मेरी ये हालत है, पता नहीं अब तो। अच्छा, उसका ना फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन मेरे ऊपर आती है, परेशानी की सिचुएशन आती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार देखो अल्लाह के करम से ये 1 वीक पहले या 1 दिन पहले या 1 मंथ पहले ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएँगे कि और 1 वीक बाद और 1 हफ्ते 1 वीक बाद, 1 मंथ बाद ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो है अब मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी, और मेडिसिन भी मतलब कोई इतनी ज़्यादा, मैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरियस होके नहीं ली, 5-7 दिन वो मेडिसिन ली, उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन ले ली। अच्छा, बताने की बात ये है कि अब मैं जिससे भी कहता ना यार मेरे तो गुर्दों में पत्थरी है, वो कहता भाईजान मेरे अपने भाई के गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, मेरे अपने कज़न के गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, मेरे अपने जनाब घर में किसी के, यानी उसके बाद, अच्छा उससे पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था, बिलीव मी, कि मतलब मुझे नहीं पता था कि वो गुर्दों के अंदर, हाँ वो पित्ते की पत्थरी का मुझे पता था। बहरकैफ़ वो सारा सुन-सुना के हौसला बड़ा होता है इंसान को कि यार चलो अल्लाह करम करेगा, अब सबके साथ हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ठीक 1 साल बाद, कल ही, मतलब ये मेरे पास सारी मतलब डेट्स वग़ैरह पड़ी हैं, तो कल ही जो है ना वो मेरे शदीद गुर्दों में फिर दर्द हुआ। अब मैं फिर बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया, पता नहीं अब क्योंकि उसका ये है कि वो कहता है कि जब पत्थरियाँ निकलने ना तो दर्द होता है यूरिन के थ्रू, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई दर्द वग़ैरह नहीं हुआ था। तो जब जो है वो दोबारा अभी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया हूँ, कल दर्द हुई, आज अल्ट्रासाउंड करवाने गया हूँ, तो अब देखिए, अब इंसान जो है ना, अब जैसे हम कहते हैं कि यार किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब कहने को तो ये एक्सीडेंट एक छोटा-सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे इतनी गहराई और इतना गहरा मफ़हूम छुपा हुआ है। अब देखिए, एक्सीडेंट में उसको मामूली ख़राशें भी लग सकती हैं, एक्सीडेंट में किसी की डेथ भी हो सकती है, उसी एक्सीडेंट के अंदर टाँग बाज़ू भी टूट सकते हैं, यानी अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे मैं बड़ा परेशान, अल्लाह अल्लाह की, मैंने कहा अल्लाह पाक करम फरमाएगा, गया डॉक्टर साहब के पास, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें जो है एक गुर्दे में अल्हम्दुलिल्लाह पथरी है ही नहीं, और दूसरे के अंदर वो जो थी 11 एमएम वाली वो है, तो उसका जो है ना, ख़ैर मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र था।
اچھا دیکھیں نا یہ چیزیں کچھ ہم انسان جو ہے نا ایویں وہ پتہ نہیں کیا بنے ہوتے ہیں. اب یہ اب الٹرا ساؤنڈ ہے، الٹرا ساؤنڈ کے اندر وہ فار ایگزامپل وہ کہہ دیتا ہے کہ یار آپ کے تو دونوں گردوں میں پتھری ہیں اور یہ بہت بڑی ہوگی اور ابھی فوراً آپریشن کرواؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں کیا کر سکتا تھا؟ بہرکیف میں بڑا خوش تھا تو میں نے کہا یار یہ آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. میں نے انسان کو اتنا کمزور پایا ہے نا، ہم انسان جو ہے ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ایویں ایک ریس میں باغی ہوئے ہیں. ہم جب ایک انسان تکبر کرتا ہے نا اور فرعونیت اس کے اندر آتی ہے تو اللہ پاک عرشوں میں بیٹھ کے مسکراتا ہے کہ یار یہ اس کے کام چیک کرو. یعنی اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی اللہ معاف کرے کوئی کال آ جاتی ہے یار اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم انسان. تو بہرحال یہ سارے میں ایک تو الحمدللہ میں بڑا خوش تھا کہ اللہ پاک نے چلو کرم کیا. ایک کیونکہ دیکھو دونوں گردوں میں پتھریاں ہونا بڑا میٹر کرتا ہے اور تھی بھی 3 3 4 4 تو. اور میں نے اس دوران مجھے یقین کرے یورین کے تھرو کبھی درد بھی نہیں ہوا. یہ بس یہ تھا کہ میں درود پاک پڑھ کے اس جگہ پہ وہ ہاتھ پھیرتا رہ جاتا تھا. پر اللہ پاک نے بڑا احسان کیا ہے. اور ہم سب کو جو ہے نا اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. ہم انسان جو ہے نا دیکھیں اب اذان ہوتی ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے اور اس کے بعد ہم کیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ایک بڑا کویسچنیبل ہے. اور ہم جو ہے سارا دن کوئی اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، ہم تکبر کرتے ہیں، ہم گالیاں بکتے ہیں، ہم جو ہے ہم مطلب بڑا ایک اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو اپنے سے کمزوروں کو دبا دیتے ہیں، اپنے سے طاقتور کے آگے جھکتے ہیں. تو کہنے کا یہ سارا آج مقصد یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ہم نے ایک دن چلے جانا ہے. یہ ایسے ہی ایک انسان جو ہے ہمارے ہمیں جو ہے وہ ایک اپنے اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہم انسان جو ہوتے ہیں نا ہمارے اندر ہماری مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک چائنا کی جو مال ہے اس کی گارنٹی ہے، انسان کی کوئی گارنٹی نہیں. پھر بھی انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے، غرور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا آج آپ سے شیئر کرنا تھا. آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو فالو کریں، کوئی بات اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیا کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں اور اپنے اللہ پاک سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کریں. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمیں کب اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ جائے، ہمیں نہیں پتہ کب ہمارے اوپر کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے جس کو ہم ٹیکل ہی نہ کر سکتے ہوں. تو اللہ کی ذات سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا چاہیے. السلام علیکم.